एनएस विद एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम जो है फिर पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं जो टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ से संबंधित हैं। चलिए, हमारा पहला सवाल है, किसके विचारों से व्यक्तिवाद सिद्धांत का जन्म हुआ? पहला ऑप्शन लॉक, दूसरा हॉब्स, तीसरा मिल, चौथा बेंथम। बताइए इसमें क्या सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉक। ठीक, अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस देश में प्रतिपादित किया जो सीधे अमेरिकी संविधान की आधारशिला बना? पहला नंबर अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन, चौथा जर्मनी। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। फांसीवाद समर्थन करता है, किसका समर्थन करता है? राज्य को द्वितीयता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध करना, पूंजीवाद का विरोध करना। सभी 1 और 2 सही हैं। बताइए क्या इसमें सही होगा। इसमें 5 और विकल्प दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला देखिए, भीमराव अंबेडकर ने देश की एकता और अखंडता के हित में समर्थन किया। किस चीज़ का समर्थन किया उन्होंने? पहला ऑप्शन संघात्मक शासन प्रणाली का, दूसरा एकात्मक शासन प्रणाली का, तीसरा अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली का, चौथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। बताइए देश की एकता और अखंडता बनी रहे इसके लिए उन्होंने कौन से शासन का समर्थन किया था? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर एकात्मक शासन प्रणाली का। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी समाजवादी तत्वों का विवरण सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? बताइए कौन कौन से समाजवादी तत्वों का विवरण सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? पहला नंबर न्याय का, समानता का, स्वतंत्रता का, अनुशासन का, प्रेम का। अब इसमें कूट दिया है, ठीक है। तो इसमें दिया है पहला नंबर दिया है 2 और 3, दूसरा दिया है 1, 2 और 3, तीसरा दिया है 2 और 4, चौथा दिया है उपयुक्त सभी। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। 5 नंबर में आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, चौथा नंबर। चलिए आगे हम देखते हैं 6 नंबर सवाल। राष्ट्रवाद अपनी जगह ठीक है, परंतु यह एक अविश्वस्त मित्र और असुरक्षित इतिहासकार है। यह बहुत सारी घटनाओं के प्रति हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है और कभी कभी सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। ये कथन किसका है? बताइए। महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, मोतीलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। बताइए किसका ये कथन है 6 नंबर में। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए 7 नंबर सवाल। धर्म को नशे की घुट्टी की संज्ञा किसने दी? गांधी जी ने, मार्क्स ने, नेहरू ने, लेनिन ने। बताइए किसने दी थी? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर मार्क्स ने। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। गांधी जी के संदर्भ में है क्या क्या है संदर्भ में, यहाँ पर कूट दिया गया है। देखिए, गांधी जी नैतिक दार्शनिक थे, गांधी जी प्रशांत अराजकतावादी थे, गांधी जी लियो तालस्ताय से प्रभावित थे, गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी थे,
गांधी जी प्रोदो अराजकतावादी से सहमत नहीं थे। अब बताइए इसमें कूट में बताइए कौन सा सही होगा। पहला नंबर है 1 और 4 सही हैं। दूसरा है 1, 3 और 4 सही हैं। तीसरा है 1, 2 और 3 सही हैं। चौथा है 3, 4, 5 सही हैं। और 5 है 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही हैं। बताइए इसमें क्या सही होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही हैं लगभग 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला देखिए, एक भारतीय तीर्थयात्री आत्मकथा किसकी है। सुभाष चंद्र बोस की, स्वामी विवेकानंद की, श्री अरविंद की, या फिर गांधी की। बताइए किसकी है। 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल में बताइए आंसर क्या होगा। उत्तर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला विकल्प देखते हैं। 10 नंबर सवाल, सच्चे सार्वजनिक कार्यकर्ता को सब कार्य अपनी अंतरात्मा के निर्देश से करने चाहिए। यह कथन किसका है। पहला विकल्प महादेव गोविंद रानाडे। दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा है महात्मा गांधी। चौथा है अरविंद घोष। बताइए क्या सही होगा इसमें। आपका ये 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल में क्या सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ कोड दिया हुआ है बाल गंगाधर। कह रहे हैं कि 11 नंबर सवाल में बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में, ठीक है, क्या क्या दिया है कोड इनका देख लेते हैं हम लोग। तिलक का जन्म, सूरत की फूट, निधन और गिरफ्तारी। तो अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप ABCD करके दिया है। आप थोड़ा इसको देख सकते हैं। ये देखिए कब हुई थी, इसको मिलान कर सकते हैं आप लोग तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तिलक का जन्म कब हुआ बताइए। आप देखेंगे तो तिलक का जन्म हुआ था 1856 में। तो सी वाला देख लेते हैं हम यहाँ पर कौन कौन सा है। हाँ, इसमें 2 है और 3। ठीक, सूरत की फूट, तो सूरत की फूट कब पड़ी थी। इसमें है 1907। ठीक, यहाँ पर देखेंगे सी वाले में मिल रहा है। और उनका निधन, तो निधन हुआ 1920 में और गिरफ्तारी हुई थी 1908 में। ठीक, यहाँ पर विकल्प आपका जो होगा 3rd नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, मंडल सिद्धांत में कौन सा सही है बताइए। अरि का शत्रु विजिगीषु का शत्रु होता है। अरि का शत्रु विजिगीषु का मित्र होता है। अरि का मित्र विजिगीषु का मित्र होता है। विजिगीषु का मित्र अरि मित्र का मित्र होता है। ये आपने पढ़ा होगा मंडल सिद्धांत कौटिल्य का, उसमें ये दिया है। ठीक है, वहीं से लिया है ये सवाल। इसका आंसर बताइए क्या होगा 12 नंबर में। 12 नंबर का होगा 2। अरि का शत्रु विजिगीषु का मित्र होता है। ठीक है, जो अरि का है वो विजिगीषु का नहीं, जो विजिगीषु का है वो अरि का नहीं। अगला देखिए 13 नंबर सवाल, क्रोपाटकिन ने विकास के मार्ग में बाधा किसे बताया। राज्य को, स्वतंत्रता को, व्यक्तिगत संपत्ति को, धर्म को, समानता को। अब इसमें कोड दिया गया है 1 और 2 को। दूसरा दिया है 2, 3, 4 को। तीसरा है 1, 3, 4 को। चौथा है 1, 2, 5 को या सभी को। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। 13 नंबर सवाल, इसमें 3 नंबर सही हो जाएगा। 1 राज्य को, फिर व्यक्तिगत संपत्ति को और धर्म को। चलिए आगे हम देखते हैं। 14 नंबर सवाल है, किसने मजदूरों के लिए शांति, स्वतंत्रता, रोटी और भूमि का नारा लगाया।
लेनिन ने, मार्क्स ने, स्टालिन ने, माओ ने लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पर मो नहीं होगा, यहाँ माओ होगा। क्या होगा? माओ। बताइए क्या होगा इसमें सही? इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है, आगे देखिए। जी.एस. मिल के अनुसार राज्य के संदर्भ में क्या बात कही गई है? राज्य का आधार इच्छा है, राज्य कानूनी होने के साथ नैतिक है, राज्य का आधार हित है, राज्य व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, राज्य कानून का स्रोत है। अब इसमें कूट दिया गया है, इस कूट को देखिए। पहला है 1 2 3 4, दूसरा है 1 2 4, तीसरा है 1 3 5, चौथा है 1 3 4 5। अब बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? 15 नंबर में दो सही होगा। इसमें 1 2 4 राज्य का आधार इच्छा है, दूसरा है राज्य कानूनी होने के साथ नैतिक है, और चौथा है राज्य व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। ये किसने कहा? जी.एस. मिल ने कहा है। ठीक है, जी.एस. मिल, जी.एस. की जगह जे.एस. मिल होगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखिए। आनंद की मात्रा समान होने पर पुष्पिन उतना ही अच्छा होता है जितना कि एक मधुर काव्य। किसका है ये? बेंथम का, मिल का, रूसो का, या इनमें से कोई नहीं? 16 नंबर में कौन होगा? ये तो बहुत सरल है, आप जानते होंगे, बेंथम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सत्रह नंबर सवाल। शासन पर कुछ विचार किसकी पुस्तक है? बेंथम की, मिल की, रूसो की, या फिर इनमें से कोई नहीं? 17 नंबर में क्या होगा ऑप्शन? इसका नाम हो जाएगा ए, बेंथम। अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर। रूसो की सामान्य इच्छा के कौन कौन से रूप हैं? सामान्य इच्छा पहला, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा, स्वतंत्र इच्छा, न्यायिक इच्छा। बताइए कौन कौन से रूप हैं इसमें? विकल्प देख लीजिए, कूट देख लीजिए। पहले नंबर में 3 4 5, दूसरे में 1 2 3, तीसरे में 2 3, चौथे में 1 4 5। बताइए कौन सा सही होगा? 18 नंबर सवाल में आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए, सामान्य इच्छा भी रूसो का ही है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सामान्य इच्छा के रूप पूछ रहा है, उसके अंदर जाके पूछा है। सामान्य इच्छा को 2 भागों में बांटा है उसने, रूसो ने, यथार्थ इच्छा में और आदर्श इच्छा में। तो ये चीज़ पूछी है यहाँ पर। सामान्य इच्छा भी इसमें दिया है, लेकिन सामान्य इच्छा नहीं होगा, वो सामान्य इच्छा के रूप पूछ रहा है। 19 नंबर सवाल देखिए। तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। यह कथन किसका है? हॉब्स का, मिल का, बेंथम का, या फिर लॉक का? बताइए किसका है ये कथन? आपका हो जाएगा लॉक का। ठीक है, तभी तो कहते हैं दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तो आपके साथ भी अच्छा बर्ताव होगा। 20 नंबर सवाल देखिए। किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को? बताइए क्या होगा इसका विकल्प? किसने कहा ये? लॉक ने, हॉब्स ने, मिल ने, या फिर रूसो ने? किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। अगला देखिए। अरस्तू ने सरकार के कितने अंगों का निरूपण किया है? पहला नंबर 2 का, दूसरा 3 का, तीसरा नंबर 4 का, और 4 नंबर 6 का। बताइए कितने सरकार के अंगों की बात कही है अरस्तू ने? तो 21 नंबर में हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, मतलब 3 की बात कही थी, 3 अंगों की। अरस्तू के अनुसार परिवार में 2 प्रकार के संबंध होते हैं, एक स्त्री का
और दूसरा दूसरा किस क्या होता है, राजा का, दास का, पुरुष का या फिर स्वामी का, कौन सा संबंध होता है दूसरा, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो 22 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, परिवार में दो प्रकार के संबंध होते हैं, पहला तो होता है स्त्री का, दूसरा होता है स्वामी का। चलिए, प्लेटो के आदर्श राज्य के कितने आधार हैं। पहले नंबर में 2, दूसरे नंबर में 3, तीसरे में 4, चार में 5। बताइए कितने होंगे। इसका आंसर क्या होगा 23 नंबर का। 23 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा 2, दूसरे में मतलब 3। प्लेटो के आदर्श राज्य के कितने आधार हैं, 3 आधार हैं। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें। ये अच्छा कोड दिया हुआ है यहाँ, देखिए ए नंबर दिया है, मनोवैज्ञानिक, नैतिक तथा सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से पूंजीवादी प्रणाली दोषपूर्ण है। ठीक है, 1 नंबर इसमें इसमें जो है इसके आगे दिया है फेबियन समाजवाद, मतलब फेबियन समाजवाद ने बोला ये बात क्या, यहाँ मिलान करना है आपको किसने बोला है। ठीक है, बी नंबर दिया है अतिशय या अनियंत्रित पूंजीवाद का विरोध, इसके आगे ऑप्शन दूसरा दे दिया है श्रम संघवाद। तीसरा सी नंबर दिया है उनकी प्रेरणा का स्रोत मार्क्स नहीं बल्कि जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, और इसका दे दिया है श्रेणी समाजवाद। डी नंबर दिया है मार्क्सवाद को स्वीकार किया और कहा वर्ग संघर्ष का संचालन औद्योगिक कार्य में होना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, इसके आगे दिया है लोकतांत्रिक समाजवाद। अब कूट में आपको सही करना होगा, थोड़ा आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने कूट दे दिया है। अब इसमें पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, इस तरीके से आपको देखना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो आपका 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए मनोवैज्ञानिक, नैतिक तथा सौंदर्यात्मक दृष्टिकोण से पूंजीवाद प्रणाली दोषपूर्ण है, तो 3rd में क्या है, तीसरा, तो ये किसने कहा है, ये क्या है श्रेणी समाजवाद ने। ठीक है, इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर किसने कहा है ये, इसको हम देखेंगे, ये जो है मिलेगा यहाँ आके, इसमें श्रेणी समाजवाद ने कहा है। ठीक है, ये पहला नंबर यहाँ कहा है। अगला है हमारा चौथा दिया है, तो दूसरे का अतिशय अनियंत्रित पूंजीवाद का विरोध किसने किया, तो अतिशय ने ये बात करेंगे हम, ये किसने कहा है, ये कहा है लोकतांत्रिक समाजवाद ने। देखिए 3 नंबर उनकी प्रेरणा का स्रोत मार्क्स नहीं बल्कि जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका ए नंबर। ए नंबर में क्या दिया है, फेबियन समाजवाद। और मार्क्सवाद को स्वीकार किया और कहा वर्ग संघर्ष का संचालन है, ये डी नंबर, तो डी नंबर का हो जाएगा 2 में क्या दिया है आपका श्रम संघवाद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3rd नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला नंबर, एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत दिया, किसने दिया, रिकार्डो ने, ये सही है तो सही है, नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता वर्नस्टीन। तीसरा है राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है, एंजेल्स। चौथा है समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, बर्नार्ड शॉ। बताइए इसमें कौन सा गलत होगा। तो इसका आंसर 25 का आपका हो जाएगा रिकार्डो, क्योंकि एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत दिया, रिकार्डो ने नहीं दिया, इसमें नहीं पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं है, क्योंकि ये पूछा है, तो ये किसने पूछा है, मैगजीनी ने। मैगजीनी। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 26 नंबर सवाल, रॉबर्ट ओवेन की मृत्यु के पश्चात कुछ और समाजवादी भी हुए, उनमें हैं विलियम थॉमसन,
हॉकिंसन, फ्रांसिस ग्रे, जॉन ग्रे। बताइए 26 नंबर में क्या होगा ऑप्शन? 1 और 2 पहले में, दूसरे में 2 और 3, तीसरे में 3 और 4, चौथे में सभी, 5 में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर। 27 नंबर में देखिए, स्वप्नलोकीय समाजवादी परंपरा में दूसरी महान कल्पना इंग्लैंड में किसकी थी? बताइए। पहला नंबर प्लेटो, दूसरा थॉमस मोर, तीसरा हीगल, चौथा कांट। 27 नंबर का आंसर क्या होगा? इसमें हो जाएगा थॉमस मोर। चलिए 28 नंबर देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रक्रिया समानता, समाजवाद, तात्विक समानता, उदारवाद, फेबियन समाजवाद, क्रांतिकारी समाजवाद, परिणामों की समानता, समाजवाद। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो 28 नंबर में हो जाएगा परिणामों की समानता, समाजवाद। समाजवाद कहता है परिणामों की समानता की बात करता है। ठीक है। अच्छा 29 नंबर देखिए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है परंतु उसकी अपनी नैतिक नियमावली तो अवश्य है। यह किसका कथन है? मुसोलिन का, हिटलर का, मैकियावेली का, हॉब्स का। 29 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, किसका है ये कथन? ये कथन है मुसोलिन का। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 30 नंबर, मनुष्य का सार्वभौम विचार अपने को विभिन्न रूपों में प्रकट करता है और उसका प्रकटीकरण सर्वश्रेष्ठ रूप में राज्य में होता है। ठीक है, किसने कहा? हिटलर ने, मुसोलिन, फैक्ट्री नीत्शे, हीगल। बताइए इसका आंसर क्या होगा 30 नंबर में? इसका आंसर हो जाएगा हीगल। अगला देखिए 31 नंबर, राज्य को सुरक्षा, उचित वेतन व कार्य के घंटे निश्चित करने चाहिए। किसने कहा? बेंथम ने, रूसो ने, मिल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसने कहा? मिल ने। अगला देखिए 32 नंबर, मैन एंड स्टेट में लिखा है कि जो गरीब है वह स्वयं के कारण गरीब है, जो कमज़ोर है और बीमार है उनका मर जाना ही बेहतर है, राज्य को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। यह पुस्तक किसकी है? मैन एंड स्टेट पुस्तक किसकी है? बताइए इसमें ये बात लिखी गई है। इसका क्वेश्चन 32 नंबर में आपका आंसर क्या होगा? पहला नंबर है सैमुअल स्मिथ, डार्विन, स्पेंसर, हिटलर। बताइए किसने ये बात कही? ये पुस्तक किसकी है? स्पेंसर की। ठीक है, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए आप 33 नंबर सवाल, द ग्रेट इल्यूजन किसकी पुस्तक है? एंजेल्स, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन। बताइए किसकी है? 33 नंबर का आंसर हो जाएगा एंजेल्स की। 34, राज्य का परम और प्रमुख उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल। बताइए किसने कहा 34 नंबर में? संपत्ति की रक्षा करने की बात किसने कही? राज्य का काम है संपत्ति की रक्षा करे, लॉक ने। 35 नंबर देखिए, व्यक्तिवाद का जन्म कब हुआ? 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में, 16वीं एवं 17वीं 18वीं शताब्दी में, या 18वीं व 19वीं शताब्दी में? बताइए क्या होगा इसमें? व्यक्तिवाद का जन्म कब हुआ था? 35 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 15वीं व 16वीं शताब्दी में। 36 नंबर देखिए, लोकतंत्र का विलोम है राजतंत्र, राजतंत्र एवं तानाशाही दोनों, तानाशाही। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा? 36 में हो जाएगा 2, राजतंत्र व तानाशाही दोनों लोकतंत्र के विलोम शब्द हैं।
37 नंबर में देखिए, जनवादी लोकतंत्र सिद्धांत का प्रतिमान प्रस्तुत किसने किया? किया लिखा है लेकिन किया होगा। मार्क्स ने, लेनिन ने, माओ ने, मार्क्स और लेनिन दोनों ने। बताइए 37 नंबर का आंसर क्या होगा? मार्क्स और लेनिन दोनों ने किया है। ठीक है, अगला देखिए, कौन पहला विचारक था जिसने महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया? बेंथम, प्लेटो, मिल, लॉक। बताइए कौन था? 38 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा मिल। 39 देखिए, प्राण के लिए प्राण, ये किसका का मत है? प्राण के लिए प्राण, हीगल, हिटलर, कांट, मुसोलिन। बताइए 39 में क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कांट। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न उत्तर का सही कूट चुनिए। समुदायवादी विचारक हैं प्लेटो। न्याय का तात्विक सिद्धांत चार्ल्स टेलर। योग्यता अनुसार वितरण की ही न्याय है बार्कर। नियम का पालन करना ही न्याय है स्पेंसर। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है ह्यूम। बताइए इसमें कौन सा कूट सही होगा? 40 नंबर में आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। कूट आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। इसको आप देख लेंगे, 1 4 5 3, सॉरी 2 1 4 5 3। तो मान लीजिए पहले का हो या समुदायवादी का हो जाएगा, ये समुदायवादी का ये हो जाएगा। न्याय का तात्विक सिद्धांत ये हो जाएगा प्लेटो। योग्यता अनुसार वितरण आपका 4 दिया है। नियम का पालन करना ही न्याय है, ये दिया है ना? नहीं, दूसरे में हाँ 4 दिया है और चौथे का 5 और इसका जो दिया है 5 दिया है और इसका जो दिया है 3 दिया है। ठीक है, चलिए, इसका ये दिया है, इसका ये दिया है, इसका ये दिया है। इस तरीके से आप देख लेंगे। 41 नंबर देखिए सवाल, यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज लुटेरों की टोली बन जाता है, ये किसका कथन है या किसने कहा है? रॉल्स, प्लेटो, ऑगस्टाइन, टेलर। बताइए किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑगस्टाइन। 42 नंबर, समानता एक बहुरूपिया विचार है, ये बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेती है, यह किसका कथन है? बताइए किसने कहा? बार्कर, लास्की, रूसो, अरस्तू। 42 नंबर का आंसर हो जाएगा बार्कर। चलिए 43 नंबर देखते हैं, स्वतंत्रता उसे कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है, किसने कहा? लास्की, ग्रीन, जेफरसन, रूसो। 43 नंबर का क्या होगा? ग्रीन। 2 नंबर हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं, किसने कहा? लास्की, ग्रीन, जेफरसन, रूसो। इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का? इसका हो जाएगा 1, लास्की। 45 नंबर, गिल क्राइस्ट ने अधिकार के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4, 5। बताइए कितने बताए हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 अधिकार बताए हैं। अमर्यादित संप्रभुता का सिद्धांत किसके हाथों में पूरा हो गया? हॉब्स, बेंथम, बोंदा, ऑस्टिन। बताइए किसके हाथों में पूरा हो गया? 46 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑस्टिन। चलिए अगला देखिए 47 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न उत्तर का मिलान कीजिए। वही मिलान वाला इसमें भी आ गया है। मार्क्सवादी सिद्धांत, इसमें जो है आंसर हमारा है 47 में 4 नंबर है। ठीक है, कौन सा है?
4 नंबर, 4 और 1 ये दोनों एक जैसे ही ऑप्शन हो गए हैं, तो आप इसको मिलान करके देख लीजिए। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करें तो ये हो जाएगा मार्क्स, व्यक्तिवादी सिद्धांत की बात करें तो स्पेंसर हो जाएगा, लोक कल्याणकारी सिद्धांत की बात करें तो ये हो जाएगा डी, और प्राकृतिक सिद्धांत की बात करें तो ये प्लेटो हो जाएगा। ठीक है, मातृ प्रधान सिद्धांत के समर्थक हैं मैकलिन, मॉर्गन और जोन्स। मैकलिन, मॉर्गन और जोन्स, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा 48 नंबर में? 48 नंबर का हो जाएगा 3, ये तीनों लोग समर्थन करते थे। चलिए 49 नंबर, राज्य की जनसंख्या के संदर्भ में प्लेटो के अनुसार, रूसो के अनुसार और अरस्तु के अनुसार बताइए कितनी कितनी होने चाहिए। कोड दिया है तो आप देखिए इसमें कौन कौन सा होगा। 49 में जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, CAD। तो क्या क्या है देखिए, यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए, इसका हो जाएगा ये CAD। ठीक है, यहाँ बी वाला नहीं है। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 5040 होना चाहिए, रूसो के अनुसार और अरस्तु के अनुसार 1,00,000 होना चाहिए। ठीक है, 50 नंबर में भी दिया है कूट, निम्नलिखित कूट का मिलान कीजिए। कोट नहीं है, कूट होगा, कूट का मिलान कीजिए। तो यहाँ निरीक्षण पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। तो 50 नंबर में हम देखें तो इसका मिलान करें तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहें जो है ए का ए हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए आज हमने जो है 50 क्वेश्चनों को देखा है, और इसके आगे भी जो है हम पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।